चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आज फ्लोर के बारे में हम देखने वाले हैं। फ्लोर स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर फ्लोर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर फ्लोर में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। देखो जब भी हम आर्किटेक्चर फ्लोर की बात करते हैं तो हमने वहां पे क्या किया था, फ्लोर क्रिएट किया, सिंपली मटेरियल से फ्लोर क्रिएट किया जहां पे हम कंक्रीट मटेरियल यूज कर रहे थे। उसके बाद क्या किया हमने, उस पर फिनिश लेयर्स अप्लाई की। फिनिश लेयर का मतलब है कि जो आपका फ्लोर रहेगा उस फ्लोर के ऊपर फिनिशिंग करने के लिए हम वहां पे कोई भी फिनिश मटेरियल को यूज कर रहे थे। चाहे वो आपका स्टोन हो सकता है, वुड मटेरियल हो सकता है, या फिर और भी किसी तरीके का आपका वो फिनिश मटेरियल हो सकता है जिसको हमने आर्किटेक्चर फ्लोर जब क्रिएट किया तो वहां पे हमने उसको अप्लाई किया था। लेकिन अभी हम स्ट्रक्चरल फ्लोर की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फ्लोर को क्रिएट करने का तरीका और जो वे है वो एकदम सेम है, लेकिन उसको बनाने के बाद हम उसमें कुछ और चीजें ऐड करते हैं। वो क्या है और कैसे ऐड होगी उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो जो एक्स्ट्रा चीज है वो हम इसमें क्या अप्लाई करते हैं तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम जो फ्लोर स्ट्रक्चरल क्रिएट करने वाले हैं उसमें हम आज रिइंफोर्समेंट स्टील कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरीके से स्टील को क्रिएट किया जाता है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको पता होगा कि हम कोई भी स्लैब डिजाइन करते हैं या फ्लोर को हम बनाते हैं तो उसमें जो स्टील लगती है वो किस तरीके से लगती है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या आपने डिप्लोमा किया है सिविल से तो आपको डेफिनेटली इस चीज का पता होगा। लेकिन अगर आप किसी और डिग्री डिप्लोमा से हैं, जैसे आप आर्किटेक्ट से हैं या फिर और किसी डिग्री से हैं, तो अभी आपको हो सकता है आई थिंक पता नहीं होगा। पर हाँ, आपको इतना तो पता होगा कि जो भी आपके घर में जहां आप रहते हैं अगर वहां पे आपके फ्लोर आरसीसी से स्लैब, या फ्लोर स्लैब का मतलब है कि जो आपकी रूफ लगी हुई है, अगर उसमें आपने आरसीसी का बनाया हुआ है तो उसमें 101% वहां पे स्टील यूज किया होगा। वो स्टील यहाँ पे रेविट मॉडल में हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ से फ्लोर स्ट्रक्चरल में। फ्लोर स्ट्रक्चरल हम कहाँ से और कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले तो देखो सेलेक्ट किया हमने यहाँ से फ्लोर स्ट्रक्चरल। सेलेक्ट जैसे ही हम करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमारे पास टाइप होता है प्रॉपर्टीज में। जो टाइप आपको चाहिए आप उस टाइप को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर आपको यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी। जैसे अभी हम जेनरिक 300 फ्लोर की बात करें तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हम जैसे आर्किटेक्चर मॉडल्स में हम फ्लोर क्रिएट करते थे आर्किटेक्चरल फ्लोर, ऐसे ही हमें यहाँ से ड्रॉ पैनल से अपना शेप क्रिएट करना है। शेप को सिलेक्ट करना है, जैसे आपको रेक्टेंगुलर फ्लोर्स बनाने हैं या फिर आपको पॉलीगोनल बनाने हैं, सर्कुलर्स बनाने हैं, या फिर किसी और डिफरेंट शेप में आपको क्रिएट करना है, तो वो ड्रॉ पैनल से हम टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से डायगनली 2 पॉइंट्स को पिक करके यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल को क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी हमने ये बनाया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाने का मतलब है कि हम ये फ्लोर की बाउंड्री को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारा एक फ्लोर है जिसकी डायमेंशन हमारे पास यहाँ पे गिवन है 23 इसकी लेंथ है, और इसकी जो विड्थ है वो हमारा है 12 मीटर। हमने यूनिट यहाँ पे अभी जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं या जो भी हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, इसकी यूनिट मैंने स्टार्टिंग में ही सेट की थी मीटर में। तो इसका जो साइज है 23 मीटर लेंथ, और यहाँ पे हमारा जो फ्लोर का विड्थ है वो कितना है, 12 मीटर। जैसे ही हम इसको ड्रॉ पैनल से क्रिएट करेंगे उसके बाद हमें यहाँ से फिनिश मोड पे क्लिक करना है, और हम जैसे ही फिनिश मोड पे क्लिक कर देंगे, फिनिश मोड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से ये दो एरोज नजर आ रहे होंगे। जो हमने जब आर्किटेक्चर फ्लोर को क्रिएट किया था तब आपको वहां पे इस तरीके का कोई भी एरो नहीं मिला होगा। क्यों नहीं मिला होगा, क्योंकि वो हमारा फ्लोर आर्किटेक्चर था, ये हमारा है फ्लोर स्ट्रक्चर। ये जो दो एरोज हैं ये हमें क्या दिखाते हैं, ये आपको स्पान दिखाते हैं कि आपका जो फ्लोर है उसका स्पान कौन सा है। ये आपकी लेंथ स्पान है और ये आपका विड्थ स्पान है। तो जब भी आप फ्लोर स्ट्रक्चरल को क्रिएट करेंगे तो आपको ये दो एरो जो हैं ये आपको वहां पे साथ में ऑटोमेटिकली क्रिएट होने वाले हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको 3D में देखें, किसको, जो फ्लोर हमने अभी बनाया है 3D में करके हम इसको यहाँ से शेडेड करें, तो देखो फ्लोर आपका दिखने में एज इट इज वैसा ही रहेगा जैसा आपने आर्किटेक्चर फ्लोर क्रिएट किया था। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीजें हम इसमें और साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं। क्या डिफरेंट चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे इसमें रिइंफोर्समेंट या फिर हम इसमें स्टील को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अब हमें इसमें स्टील को अप्लाई करना है, तो उस स्टील को हम कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम उसी की बात करने वाले हैं। देखो यहाँ से हम जाते हैं किसमें, यहाँ से हम लेवल 1 पे चले गए, और यहाँ से जाके भी अगर मैं अपने विजुअल स्टाइल को चेंज कर दूं शेडेड में तो आपका फ्लोर आपको यहाँ शेडेड मिलने वाला है। अब देखो
यहाँ पे रेविट स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रीइंफोर्समेंट या स्टील को अप्लाई करने के बहुत सारे यहाँ पे तरीके और टाइप्स हमारे पास गिवन है। कैसे, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे। तो रीइंफोर्समेंट का पूरा यहाँ पे हमारे पास एक पैनल गिवन है जहाँ पे आपको रिबार भी दिख रहा होगा, एरिया भी दिख रहा होगा, पाथ, फैब्रिक एरिया, सीट्स, कवर, रिबार, कपलर, बहुत सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। तो हम जब बात करते हैं फ्लोर की, फ्लोर में जब हम एरिया अप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम रिइंफोर्समेंट अप्लाई करेंगे, तो वो हम एरिया रिइंफोर्समेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर में और भी कंपोनेंट होते हैं। कौन से कंपोनेंट? जैसे आपके पास फाउंडेशन है, कॉलम्स हैं, बीम्स हैं, तो वहां पे जो हमारा रिइंफोर्समेंट अप्लाई करने का जो तरीका है वो एक डिफरेंट तरीका है। वहां पे हम, जैसे हमारा जो कॉलम है वो एक वर्टिकल कंपोनेंट है। वर्टिकल का मतलब कि जो कॉलम रहता है हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल रहता है। तो उसमें जब हम क्या करेंगे, रिइंफोर्समेंट अप्लाई करेंगे, तो वहां पे रिइंफोर्समेंट अप्लाई करने के लिए जो हमारे वहां पे वर्टिकल रिइंफोर्समेंट होंगे उसको अप्लाई करने का तरीका हमारा अलग होगा। साथ ही जो हमारे हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट, जिसको हम वहां पे बोलते हैं स्टीरअप्स बोलते हैं। स्टीरअप्स का मतलब है कि जो आपकी वहां पे टाइज लगी हुई है, आपने देखा होगा कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो जब भी कॉलम या बीम की कास्टिंग होती है तो बीच में जो आपके मेन रिइंफोर्समेंट होते हैं उन मेन रिइंफोर्समेंट को बाइंड अप करने के लिए वहां पे टाई या फिर स्टीरअप्स का यूज किया जाता है। तो जो वो टाई और स्टीरअप्स, दो वर्ड में बोल रहा हूं, ये दो वर्ड क्या होते हैं, इन दोनों वर्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूं। टाई जनरली हम यूज करते हैं कॉलम्स के लिए। टाई जो हम बोलते हैं टेक्निकल वर्ड, और जो यूज करते हैं वो कॉलम के लिए यूज करते हैं। और जो स्टिरअप्स होता है, स्टिरअप्स को हम बीम के लिए यूज करते हैं। ये पर्टिकुलरली डिफाइंड किए हुए हैं दोनों वर्ड दोनों कंपोनेंट्स के लिए, कि जब भी हम कॉलम्स की बात करेंगे तो वहां पे हम उसको टाई बोलेंगे। जिस रिइंफोर्समेंट से हम अपने मेन रिइंफोर्समेंट, वर्टिकल रिइंफोर्समेंट को बाइंड अप करते हैं उसको टाई बोलते हैं। लेकिन जैसे ही अगर मैं बीम की या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मैं बात करता हूं, तो बीम में जब हम बाइंड अप करने के लिए जो रिइंफोर्समेंट हम वहां पे यूज करते हैं, अब वो रिइंफोर्समेंट कैसे होता है, अगर आपने अपना बीम जो है वहां पे अगर आपने रेक्टेंगुलर शेप में लिया है तो आपका जो वहां पे स्टीरअप्स होगी वो रेक्टेंगुलर शेप में ही क्रिएट होगी। अगर आपने स्क्वायर शेप में लिया है तो आपका जो वहां पे टाई या स्टीरअप्स होगी वो आपकी किस में होगी, स्क्वायर शेप में होगी। अगर आपने सर्कुलर वहां पे बीम का या कॉलम्स का यूज किया है तो बीम आपका कभी भी सर्कुलर नहीं होगा, आपका कॉलम सर्कुलर हो सकता है, इस चीज का भी ध्यान रखना। बीम आपका कभी भी सर्कुलर नहीं होगा। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बीम है वो कभी भी सर्कुलर नहीं होगा। आपका कॉलम सर्कुलर हो सकता है, तो कॉलम में जब हम सर्कुलर कॉलम्स को क्रिएट करते हैं तो वहां पे जो आपकी टाइज क्रिएट होगी या टाई हम अप्लाई करेंगे वो हमारी सर्कुलर टाई होगी। लेकिन भीम जब हम बनाते हैं तो जो हम वहां पे बाइंड अप करने के लिए जो रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं वो आपका स्टीरअप्स होगा। अगर हम इनसाइड में थोड़ा और टेक्निकली अंदर जाएं कि ये टाई और स्टीरअप्स हमने डिवाइड क्यों किया है, तो अब इसमें कुछ टेक्निकल चीजें आ जाती है। अगर आप सिविल इंजीनियर है तो आपको पता होगा, बीम में हम जो स्टिरअप्स का यूज करते हैं वो आपके शियर को रजिस्ट करने के लिए हम वहां पे यूज करते हैं। हम जब शियर फोर्स की कैलकुलेशन वहां पे करते हैं तो वो जो नंबर ऑफ आपकी स्टिरअप्स और उसका डायमीटर क्या रहेगा, उसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग क्या रहेगी, वो जो हमारी होती है वो हमारी शियर फोर्स से निकल के आती है। वो शियर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए वहां पे स्टिरअप्स का यूज किया जाता है। लेकिन कॉलम में जो हम टाई यूज करते हैं वो हम टाई इसलिए यूज करते हैं कि आपका जो रिइंफोर्समेंट है एक तो वो बाइंड अप रहे, दूसरा जब हमारा कॉलम होता है तो वहां पे वर्टिकल फोर्सेस आते हैं, तो उन वर्टिकल फोर्सेस की वजह से आपके कॉलम निकल के बाहर नहीं जाए, इस वजह से हम वहां पे टाई का अप्लाई करते हैं। ये कुछ टेक्निकल रीजंस हैं। देखो, यह तो थी बेसिक नॉलेज जो हमें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे फ्लोर में अप्लाई करना सीखते हैं। फ्लोर में रिइंफोर्समेंट जो है हम किस तरीके से एरिया रिइंफोर्समेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं। देखो, यहाँ से क्या करना है, हमें सबसे पहले स्ट्रक्चरल एरिया रिइंफोर्समेंट को सिलेक्ट करना है। इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। हम जैसे ही स्ट्रक्चरल एरिया रिइंफोर्समेंट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास कर्सर पे इस तरीके से एक प्लस का सिंबल आने वाला है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस फ्लोर को सिलेक्ट करना है। कौन से फ्लोर को, जिस फ्लोर पे हमें रिइंफोर्समेंट अप्लाई करना है हम उसको सिलेक्ट करके उस पर क्लिक करेंगे। तो जस्ट क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी वार्निंग आएगी। ये वार्निंग नहीं है, ये हमारे पास एक तरीके से पॉपअप, ये हमसे पूछता है कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी रीबार की डेफिनेशन अभी तक अपलोड नहीं है, या फिर अभी तक उसको हमने यहाँ से अपलोड नहीं किया, या हमने उसको लोडेड नहीं किया। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, उसको लोड करने के लिए ओके पे क्लिक करते हैं। हम जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, रीबार का अब यहाँ पे आपकी जो है रिइंफोर्समेंट लोडेड हो चुका है। उसके बाद हमारे पास क्या
होता है, यहाँ से देखो ड्रॉ पैनल आप देखेंगे तो ड्रॉ पैनल में आपके पास फिर से वापस से वही टूल्स आ गए हैं जिस टूल से हमने यहाँ पे फ्लोर को क्रिएट किया था। अब आप बोलोगे सर टूल्स का क्या रीजन है? सपोज अगर मैं इस फ्लोर को यहाँ पे सर्कुलर फ्लोर बनाया होता तो फिर मुझे सर्कुलर टाइप्स में अपने रिइंफोर्समेंट को अप्लाई करना होता, तो उसके लिए मुझे क्या करना होता, वहां पे जो मैं अपना एरिया रिइंफोर्समेंट क्रिएट करता वहां पे मुझे वो सर्कुलर शेप में बनाना पड़ता। तो यहाँ पे आपके पास फिर से ड्रॉ पैनल मिलेगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, रेक्टेंगल सिलेक्ट करना है। क्यों सिलेक्ट करना है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं। अगेन सेम जो कॉर्नर हमारा डायगनली फ्लोर बना हुआ है एज इट इज उसी के थ्रू हमें यहाँ पे नेक्स्ट डायगनल पॉइंट्स को क्लिक करना है और इस तरीके से हमारा जो फ्लोर बना हुआ है एज इट इज उस फ्लोर की बाउंड्री को हमें यहाँ से ड्रॉ पैनल से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके पिक करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ से फिनिश करना है। यहाँ से मैं जैसे ही फिनिश मोड पे क्लिक करूंगा, फिनिश मोड पे क्लिक करने के बाद देखो अब हमारे पास यहाँ पे ये एक क्रॉस करके इस तरीके से आपको दो लाइंस दिख रही होगी जो एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस सिंबल बना रही है इंटरसेक्ट करके। तो ये इसका मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे एरिया रिइंफोर्समेंट अप्लाई हो चुका है। देखने के लिए हम क्या करते हैं, अभी हम प्लान लेवल पे काम कर रहे हैं तो हम 3D में चले जाएं और जब हम 3D में जाएंगे तो 3D में जाने के बाद अभी हमारा जो विजुअल स्टाइल है वो यहाँ से शेडेड हमने किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से वायर फ्रेम कर देते हैं। हम जैसे ही यहाँ से वायर फ्रेम करेंगे और हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं तो यहाँ पे देखो आपको फ्लोर के अंदर कुछ ग्रीन कलर्स की लाइन लिख रही होगी जो आपका क्या है, रिइंफोर्समेंट जो हमने अप्लाई किया है वो है। लेकिन आप बोलोगे कि सर ये जो रिइंफोर्समेंट आपने दिखाया है ये रिइंफोर्समेंट की थिकनेस में हमें नजर नहीं आ रहा, ये तो बिल्कुल लाइन टाइप से दिख रहा है, जबकि रिइंफोर्समेंट का कुछ ना कुछ यहाँ पे डायमीटर गिवन होता है जैसे 12 mm या फिर 16 mm, 20, 25, 32 इस तरीके से। तो हमें ये दिख क्यों नहीं रहा? तो देखो जब हमने यहाँ पे एरिया रिइंफोर्समेंट लगा के अप्लाई करके कमांड से हमने यहाँ पे अपने फ्लोर एरिया के अंदर पूरे रिइंफोर्समेंट अप्लाई कर दिए, लेकिन जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें नजर नहीं आ रहा रिइंफोर्समेंट की थिकनेस या उसकी जो भी साइज है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पूरे के पूरे फ्लोर को इस तरीके से ड्रैग करके सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ सिलेक्ट हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे एक फिल्टर टूल होता है, इस फिल्टर टूल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, ये कई बार हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ से क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ से रीबार को सिलेक्ट करना है। स्ट्रक्चरल रीबार मींस जो यहाँ पे रिइंफोर्समेंट हमने अप्लाई की है इनको हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम चेक नन पे क्लिक करते हैं और स्ट्रक्चरल रीबार को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, अप्लाई करके ओके पे क्लिक करते हैं। तो अब हमारा इस फ्लोर के अंदर ओनली जो है रीबार हमारे यहाँ पे सिलेक्टेड है। जैसे ही आपके रीबार यहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं सॉरी, उसके बाद हमें क्या करना है, देखो जैसे ही रीबार आपके सेलेक्ट होते हैं हमें यहां से जाना है प्रॉपर्टीज टैब में, और प्रॉपर्टीज में हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है व्यू विजिबिलिटी सेटिंग्स करके ऑप्शन। कैसे मिलता है, देखो यहां से मैं इस प्रॉपर्टी बार को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करूं और देखो यहां से अब आपको दिख रहा होगा व्यू विजिबिलिटी स्टेट्स। तो हमें यहाँ पे इसके एडिट टाइप पे क्लिक करना है। हम जैसे ही यहाँ पे एडिट टाइप पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे रिबार एलिमेंट व्यू विजिबिलिटी स्टार्ट करके एक टैब आने वाला है। इस टैब में आपके पास फर्स्ट के जो दो ऑप्शन गिवन है 3D व्यू और 3D व्यू एनालिटिकल मॉडल और एक्चुअल 3D व्यू, इसमें हमारे पास यहाँ पे ये चार जो चेकबॉक्स बने हुए हैं, इन चारों चेकबॉक्स को हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने कर्सर माउस की हेल्प से टिक कर देना है। जब हम इन चारों चेकबॉक्स को टिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं और जाके चेक करते हैं तो तभी भी हमें क्या नजर आ रहा है, लाइन सी नजर आ रही है। अब इसके बाद लॉजिक क्या है, क्योंकि लाइन क्यों दिख रही है, क्योंकि यहाँ से हम जाते हैं यहाँ से विजिबिलिटी में, विजिबिलिटी मींस कि यहाँ से डिटेल लेवल में हम जाएं तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा डिटेल लेवल रहता है वो मीडियम रहता है, लेकिन हमें यहाँ पे इसको इनके एक्चुअल साइज या रीबार शेप में देखना है तो यहाँ से हम इस डिटेल लेवल को जाके कर देते हैं फाइन। और जैसे ही हम यहाँ से इसको फाइन करेंगे, फाइन करने के बाद आपके रीबार का जो शेप और साइज होगा वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। देखो जैसे ही मैंने यहाँ से चेंज किया अब आपको यहाँ पे आपके जो रीबार्स है, रिइंफोर्समेंट है, वो आपको इस तरीके से राउंड शेप में नजर आ रहे होंगे। देखो दिख रहे हैं अब आपको। तो ये जो सेटिंग है ये हमें यहाँ पे क्या करना होता है, व्यू विजिबिलिटी स्टेट पे जाना है, सिलेक्ट करके वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से हमने क्या किया, इस तरीके से पूरे के पूरे एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया, फिल्टर टैब पे हम चले गए और उसके बाद यहाँ से चेक नन करके स्ट्रक्चरल रीबार को हमें यहाँ से क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। इसका मतलब क्या होगा
क्या हुआ कि जितने भी हमने यहाँ से इस फ्लोर के एलिमेंट्स को सिलेक्ट किए थे सारे सिलेक्ट हुए, लेकिन हमें इनमें से इंडिविजुअल किसी एक सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, लाइक स्ट्रक्चरल रीबार को, तो हम उसको यहाँ से चेकबॉक्स को टिक करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। अब हमारा सिर्फ यहाँ से रीबार ओनली सिलेक्टेड है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है ग्राफिक्स के अंदर व्यू विजिबिलिटी स्टैट, इसके एडिट टाइप पे हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे रीबार एलिमेंट व्यू विजिबिलिटी स्टैट करके एक टैब आती है। इसमें स्टार्टिंग के जो दो ऑप्शन है 3D व्यू और 3D व्यू एनालिटिकल मॉडल और 3D एक्चुअल, तो यहाँ पे हमें इन चारों चेकबॉक्स को क्या करना है, अप्लाई करना है, चेकबॉक्स को टिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। फिर भी हमें अगर यहाँ पे आपको रीबार की एक्चुअल शेप नजर नहीं आए तो उसके बाद हमें यहाँ से अपना जो डिटेल लेवल है उसको जाके चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट जो आपका डिटेल लेवल रहता है वो मीडियम रहता है। हम जैसे ही इसको फाइन करेंगे आपके जो रीबार्स की जो ओरिजिनल शेप्स है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी या आपको दिख जाएगी, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद यहां से हमने क्या किया, अभी सारे के सारे रीइंफोर्समेंट की शेप्स जो हमें यहाँ पे देखने को मिल गई। अब दूसरी चीज हमें क्या करना है, यहां से अब आपको मैं अपने कर्सर को यहां से फ्लोर पे लेके जाता हूं, तो इस तरीके से आपको ये क्रॉस सिंबल जो स्टार्टिंग में हमें दिख रहा था, अगर मैं आपको फ्लोर प्लान्स पे लेके जाऊं, देखो आपको यहाँ पे ये क्रॉस सिंबल दिखेगा। मैं यहाँ से इसको वायर फ्रेम कर देता हूं, तो देखो जैसे ही मैं अपने कर्सर को फ्लोर पे लेके जाता हूं इस तरीके से आपको ये क्रॉस सिंबल नजर आएगा। हमें क्या करना है, इस क्रॉस सिंबल को सिलेक्ट करना है, या फिर आप जैसे ही सेंटर में अपने कर्सर को लेके जाएंगे तो भी आपको ये नजर आता है। आप इस पर क्लिक करें, आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसका मतलब क्या है कि हमने जो स्ट्रक्चरल एरिया रिइंफोर्समेंट इस फ्लोर के ऊपर अप्लाई किया था वो यहां से सिलेक्टेड हो चुका है। अर्लियर जब हमने इसकी शेप्स को देखा था 3D व्यू को एक्टिवेट करके, तब हमने सारे के सारे रीबार एलिमेंट्स को इंडिविजुअल को एक साथ सेलेक्ट किया था। अभी मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चरल एरिया रिइंफोर्समेंट जो एक सिस्टम है, मैं इस सिस्टम को पूरे को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने कर्सर को यहाँ पे लेके जाना है इस क्रॉस सेक्शन पे जो आपको नजर आ रहा है और हमें यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे, आप इसको फ्लोर प्लान लेवल पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम इसको 3D व्यू पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने फ्लोर प्लान पे किया, अगर हम 3D में जाएं और 3D में जाने के बाद देखेंगे तो भी आपको ये मिलेगा। जैसे ही आप अपने कर्सर को लेके जाएंगे यहाँ पे वो आपको नजर आएगा और आप जाके क्लिक करेंगे, आपका यहाँ से स्ट्रक्चरल एरिया रिइंफोर्समेंट सिलेक्ट होगा। अब हम अगर फिर से प्रॉपर्टीज टैब में जाएं तो यहाँ पे आपको कुछ लेयर करके ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको टॉप मेजर डायरेक्शन, टॉप माइनर डायरेक्शन और इसी तरीके से बॉटम मेजर और बॉटम माइनर डायरेक्शन करके आपको ऑप्शंस गिवन है। अब ये टॉप मेजर, टॉप माइनर और बॉटम मेजर, बॉटम माइनर है क्या, पहले तो हम इसको समझते हैं। देखो जो हमारा ये फ्लोर हमने बनाया है, इस फ्लोर में एक डायमेंशन जो है इसकी लेंथ है, दूसरी डायमेंशन जो इसकी क्या है, विड्थ है। आपने देखा होगा कि हमारी लेंथ लगभग जो है या अप्रोक्सीमेट हम बात करें तो विड्थ से लाइक हमेशा ज्यादा होती है, नॉट हमेशा, कभी कभी ज्यादा होती है। तो जो आपकी लेंथ की वैल्यू, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जिस भी डायमेंशन की वैल्यू आपकी ज्यादा है वो आपकी स्ट्रक्चरल एरिया रिइंफोर्समेंट में आपकी टॉप क्या मेजर डायरेक्शन होगी। जो भी डायमेंशन साइड आपकी लेंथ वाइज आपकी ज्यादा है वो आपकी मेजर डायरेक्शन होगी, जो साइज आपका कम होगा डायमेंशन का वो आपका माइनर होगा। ये तो हो गया आपका मेजर और माइनर का डिफरेंस। अब बात आती है टॉप और बॉटम की। तो इन एरिया रिइंफोर्समेंट में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे दो लेयर अप्लाई की हुई है, एक बॉटम लेयर और एक टॉप लेयर। तो जो टॉप वाले रिइंफोर्समेंट है, तो ये वाले रिइंफोर्समेंट जो टॉप पे लगे हुए हैं टॉप मेजर होंगे, ये वाले रिइंफोर्समेंट आपके टॉप माइनर होंगे। इसी तरीके से जो बॉटम लेयर लगी हुई है, ये वाले आपके जो नीचे की लेयर है उसमें ये वाले रिइंफोर्समेंट, इस तरीके वाले रिइंफोर्समेंट आपके बॉटम मेजर होंगे और इधर वाले जो रिइंफोर्समेंट आपके होंगे वो बॉटम माइनर रिइंफोर्समेंट होंगे। तो ये इस तरीके से डिवाइडेड है जो आपको मैंने अभी समझाया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास टॉप मेजर बार टाइप का अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये है आपके बार का डायमीटर। यहाँ से हम अपने बार डायमीटर को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि सर जो मेजर डायमीटर है इसको मैं यहाँ से 16 करना चाहता हूँ तो आप 16 कर सकते हैं, या फिर आप इसको 12 रहने देना चाहते हैं तो आप इसका जो डायमीटर है हम इसको यहाँ से 12 रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास
टॉप मेजर हुक टाइप का मतलब है कि जो आपके बार्स के एंड है हम यहाँ पे हुक अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ से मैं स्टैंडर्ड 90 डिग्री का एक हुक यहाँ पे लगाऊं और उसके बाद यहाँ पे उसका जो ओरिएंटेशन है हुक का उसको मैं डाउन कर दूं, क्योंकि मैं मेजर टॉप की बात कर रहा हूं। तो टॉप से जब हम हुक अप्लाई करेंगे तो वो आपका नीचे की तरफ जाएगा, तो मैं यहाँ से इसको डाउन सेलेक्ट रखता हूं। और जो मेजर स्पेसिंग है किसके बीच, इन रिइंफोर्समेंट के बीच की जो ये स्पेसिंग आपको दिख रही है, इसकी स्पेसिंग को भी मैं यहाँ से थोड़ी ज्यादा कर देता हूँ। लाइक मैं इसको कर देता हूँ 600 mm की स्पेसिंग, और हम यहाँ से इसको अप्लाई करेंगे। और 3D में एक बार जाके देखें यहाँ से, तो देखो आपको यहाँ पे अब हुक्स मिल रहे होंगे आपके टॉप मेजर में, जो हुक्स आपके डाउन साइड में 90 डिग्री पे जा रहे हैं। और इसकी जो स्पेसिंग पहले 300 थी उसको भी मैंने चेंज करके कितनी कर दी, 600। इस तरीके से हम क्या किया, हमने यहाँ पे अपना जो टॉप मेजर थे उसको हमने चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे बाकी चीजों को अप्लाई करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कर देता हूँ शेडेड। और शेडेड करने के बाद आप देखोगे कि आपको यहाँ पे रिइंफोर्समेंट दिख रहे हैं, लेकिन थोड़े कम दिख रहे हैं। तो हम इसको ट्रांसपेरेंट और कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम यहाँ से विजुअल स्टाइल में जाते हैं, ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से जो हमारे पास ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ इस तरीके से, और अप्लाई करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। तो अब आपको जो रिइंफोर्समेंट है वो सही पूरे कंप्लीटली अच्छे तरीके से दिख जाएंगे। देखो ठीक है, फिर से हम अपना जो स्ट्रक्चरल एरिया रिइंफोर्समेंट सिस्टम है इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अभी हमने यहाँ पे टॉप मेजर पे हमने हुक अप्लाई किया 90 डिग्री। इसी तरीके से हम टॉप माइनर की बात करें तो इस पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं 90 डिग्री हुक, और इसको भी डाउन साइड जो स्पेसिंग इनकी है उनको मैं यहाँ पे 600 mm की जगह मैं कर देता हूँ 750 mm, और यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखो अब हमारे जो यहाँ पे है क्या टॉप मेजर या टॉप माइनर वाले जिसपे हमने अभी अप्लाई किया है, तो देखो आपके टॉप माइनर जो रिइंफोर्समेंट है उनमें भी हमने यहाँ पे हुक्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, और यहाँ से स्पेसिंग भी उनकी चेंज कर दी। फिर से सिलेक्ट करते हैं इस बार टॉप माइनर सॉरी बॉटम मेजर और बॉटम माइनर को एक साथ सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ से जो बॉटम माइनर है उसका डायमीटर मैं 10 कर रहा हूँ, 12 की जगह 12 mm की जगह 10 mm मैंने कर दिया। यहाँ से हुक की बात करें तो यहाँ से 90 डिग्री का हुक अप्लाई किया, स्पेसिंग यहाँ से मेजर की 600 कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बॉटम में हम क्या कर रहे हैं, बॉटम वाले जो मेजर हैं उसमें हम हुक को अप साइड लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी हुक अप्लाई किया 90 डिग्री और यहाँ से अप किया, और यहाँ से जो माइनर का जो स्पेसिंग है उसको भी मैं 750 कर देता हूँ और अप्लाई करते हैं। और अब हम जाके रिइंफोर्समेंट में देखें तो देखो आपके जो रिइंफोर्समेंट है वो इस तरीके से आपका यहाँ पे हुक सप्लाई हुए और आपके रिइंफोर्समेंट एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच हो गए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सारे के सारे रिइंफोर्समेंट को हुक अप्लाई किया और उनकी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग थी उसको भी यहाँ से हमने चेंज कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ से अब वायर फ्रेम करूं तो आपको परफेक्ट तरीके से यहाँ पे जो रिइंफोर्समेंट हमने अप्लाई किए हैं वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। इस तरीके से दिख रहा होगा सभी को। देखो, तो ये था हमारा फ्लोर में हम किस तरीके से रिइंफोर्समेंट को अप्लाई करते हैं। लेकिन अभी इसके बाद और क्या चीजें, जैसे हमने यहाँ पे अभी अप्लाई किया रिइंफोर्समेंट को, एक बार इसको यहाँ से रियलिस्टिक करें। रियलिस्टिक करने के बाद अगर देखें यहाँ पे तो देखो थोड़ा सा टाइम लेगा रियलिस्टिक व्यू को हमें शो करने में। देखो अब आपको जो रिइंफोर्समेंट है यहाँ पे आराम से इजी वे में विजिबल है, और रिइंफोर्समेंट का भी जो एक्चुअल कलर है वो आपको रियलिस्टिक में नजर आएगा। ट्रांसपेरेंट हमने यहाँ से इसको कर रखा है, आप चाहें तो और भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। विजुअल स्टाइल कंट्रोल में ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी का जो ये साइज है इसको थोड़ा सा आप और यहाँ से इंक्रीज कर दें, लाइक 50 अगर आप इसको कर दें तो आपके यहाँ पे फ्लोर की जो ट्रांसपेरेंसी है वो और बढ़ जाएगी और आपका जो यहाँ पे रिइंफोर्समेंट है वो आपको क्लियरली इस तरीके से विजिबल होगा। देखो ये तो था आपका कि आपने जो फ्लोर क्रिएट किया उसमें आपने जो जनरली हमारे यहाँ पे रिइंफोर्समेंट अप्लाई होते हैं वो अप्लाई कर दिया। लेकिन कई बार हमारे फ्लोर में शियर को रजिस्ट कराने के लिए, या फिर हो सकता है कोई आपका मोमेंट यहाँ पे हो, या फिर हो सकता है कोई भी दूसरा जो एक्सटर्नल फोर्सेज आपके आ रहे हैं, या हो सकता है टेंशन आपकी यहाँ पे हो, क्रैकिंग यहाँ पे हो, तो उसको रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रैंक बार का अप्लाई करते हैं। क्रैंक बार अप्लाई कैसे करते हैं तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखो क्रैंक बार अप्लाई करने के लिए फिर से हम यहाँ पे एक नया फ्लोर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से जाते हैं फ्लोर में, फ्लोर स्ट्रक्चरल हमने सेलेक्ट किया, एक छोटा सा फ्लोर और यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसी साइड में। यहाँ से ये सेलेक्ट करके एक फ्लोर हमने बनाया, देखो 20x10 का। यहाँ से फिनिश पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हमें इस वाले में क्रैंक बार अप्लाई करने हैं, तो वो हम कैसे अप्लाई करते हैं, जनरली हम क्रैंक बार बनाने पड़ेंगे, हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम फ्लोर में अगर यहाँ पे हमें रीबार को ड्रॉ करना पड़े, रीबार मींस रिइंफोर्समेंट स्टील को ड्रॉ करना पड़े, तो वो हम कैसे करते हैं, वो जनरली हम यहाँ 2D में नहीं कर सकते। उसके लिए हमें यहाँ पे सेक्शन कट करना पड़ेगा।
तो यहाँ से हम सेक्शन पे जाते हैं, जैसा हमने आर्किटेक्चर में देखा था सेक्शन कैसे कट करते हैं, और इस तरीके से यहाँ से मैंने ये एक सेक्शन कट कर दिया। कट करने के बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं अपने सेक्शन पे और सेक्शन व्यू पे चले जाते हैं, जो आपका ये सेक्शन व्यू यहाँ पे गिवन है इस तरीके से। इस सेक्शन व्यू की रेंज को आप इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, तो आपको जो अपर लेवल है वो भी इस तरीके से नजर आ जाएंगे। देखो अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे को ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, जो रीइंफोर्समेंट क्रैंक बार आपको बनाने हैं वो हमें ड्रॉ करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले वापस से स्ट्रक्चर में जाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, रीबार पे जाते हैं। ये रीबार का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, स्ट्रक्चरल रीबार, इस पे क्लिक करते हैं। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे रीबार शेप करके अगेन एक और नई टैब ओपन होने वाली है प्रॉपर्टीज के पास। हमेशा ये जब हम एक्टिवेट करेंगे रीबार को तो ये आपको इधर मिलने वाली है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, जो आपको सिंपल एक लाइन रीबार नजर आ रहा होगा। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीबार शेप्स आपको मिलने वाली है। नीचे अगर हम जाते हैं यहाँ पे ड्रैग करके देखो, लेकिन अभी हमें ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, एक सिंपल जो लीनियर लीबार्स का टाइप है उसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें स्केच करना है, रीबार को स्केच करना है। तो यहाँ से हम स्केच पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम स्केच पे क्लिक करेंगे हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है कि कौन से फ्लोर पे या कौन सी जगह आपको स्केच करना है। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा फ्लोर पे, हमारा यहाँ पे ड्रॉ टूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ से लीनियरली ड्रॉ टूल को लेते हैं, लाइन को लेते हैं और यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं यहाँ से 10 mm की स्पेसिंग इसको दे रहा हूँ, यहाँ पे mm में लिख रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से स्पेसिंग को दे सकूं जब मैं क्रिएट करूंगा। देखो इस पॉइंट से बनाना चल रहा हूँ, स्पेस बार करता हूँ तो नीचे की तरफ मेरा रीबार यहाँ पे बन रहा होगा। देखो यहाँ से मैंने ये 1.5 मीटर तक की लीनियर बनाया, उसके बाद मैं यहाँ से इसको क्रैंक कर रहा हूँ इस तरीके से। कितने डिग्री पे आपको क्रैंक करना है ये आपको पता होता है कि जैसे सपोज आपको यहाँ पे 45 डिग्री पे क्रैंक करना है तो यहाँ पे आपकी लाइन आएगी वो इस जगह पे आएगी 45 पे, या फिर आपको जैसे 30 डिग्री पे बनाना है तो आपकी जो यहाँ पे आएगा क्रैंक वो यहाँ तक इस पॉइंट तक बनेगा, और यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी लाइन यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगी। देखो अब इस तरीके से ऊपर बनेगा। इसमें थोड़ा सा जो ये है डिफरेंस आएगा क्योंकि मैंने ऑफसेट वैल्यू यहाँ पे डाली हुई है। देखो क्या करना है, वापस से हमें इसको क्रिएट करना है। आगे से हम चल रहे हैं, क्रिएट करने के लिए यहाँ से मैंने क्रिएट किया और यहाँ आगे तक हम इसको बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे बनाया। देन उसके बाद क्लिक किया और फिर से हमें यहाँ पे क्रैंक करना है अपने बार को। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया किस जगह, जैसे इस अपनी जो स्लैब है फ्लोर की, इस पे क्लिक किया और अब हमें यहाँ से स्पेस बार प्रेस करना है क्योंकि हमारे को ये नीचे फ्लोर के इनसाइड में चाहिए, और यहाँ पे जाके क्लिक कर देते हैं। देखो आपके जो रीबार से जो हमने ड्रॉ किया है वो आपका यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ड्रॉ पैनल पूरा। देखो ड्रॉ हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, अभी मैं आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। जो रीबार हमने यहाँ पे क्रैंक करके बनाया है, क्रैंक का मतलब देखो यहाँ से मैंने एक सिंपलर बनाया, उसके बाद इसको क्रैंक किया यहाँ से, फिर बॉटम में लेके गया और फिर यहाँ पे लाके फिर से वापस इसको टॉप की साइड मैंने क्रैंक करके निकाल दिया इस तरीके से। देखो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको फिनिश मोड पे क्लिक करना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपका जो रीइंफोर्समेंट है वो आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका रीइंफोर्समेंट यहाँ पे अप्लाई हो गया। लेकिन अभी हम 3D में जाके इसको देखते हैं। ये 3D में हम आ गए। देखो आपका एक रीइंफोर्समेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो हमने एक क्रिएट किया है, लेकिन अभी हमें पूरे के पूरे फ्लोर्स में यहाँ पे रीइंफोर्समेंट अप्लाई करने हैं ये क्रैंक वाले। तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे रीबार सेट करके एक टैब आता है। इस टैब में यहाँ पे हमारे पास लेआउट्स का ऑप्शन है, इसमें हम जाएं और मैक्सिमम स्पेसिंग अप्लाई कर दें। मैक्सिमम स्पेसिंग अप्लाई कर दिया और यहाँ से इसको हम कर देते हैं कितना, यहाँ से हम इसको कर देते हैं 350 mm। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो हमारे क्रैंक बार हैं वो आपके क्रैंक बार देखो यहाँ पे सारे के सारे अप्लाई हो जाएंगे। अभी यहाँ से क्या करना है, हमें सारे रीइंफोर्समेंट को सॉलिड करना है। तो यहाँ से हम रीइंफोर्समेंट को सिलेक्ट करते हैं, ग्राफिक्स में व्यू विजुअलिटी स्टेट में जाएं और यहां से हम इसको क्या कर दें, 3D में क्लिक कर दें। यहाँ पे तीनों चारों बॉक्स को ओके पे क्लिक करें और यहां से हम अपने डिटेल लेवल को फाइन कर दें। तो उसके बाद क्या होगा, आपके जो यहाँ पे रीबार्स हैं वो हमें किस में मिलेंगे, जो इनकी एक्चुअल शेप्स है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा शेडेड कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने जो क्रैंक बार हैं उन क्रैंक बार को भी यहाँ पे हमने बना लिया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रीबार्स को हम जिस भी शेप में आपके पास गिवन है ड्राइंग्स के अंदर, उनमें उस शेप के अंदर हम उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो
तो ये था एक्चुअल में आपका फ्लोर। इस तरीके से हम फ्लोर के अंदर रीइंफोर्समेंट को अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। आपको अगर नॉर्मली फ्लोर स्ट्रक्चरल आपको रीइंफोर्समेंट अप्लाई करने हैं तो स्ट्रक्चरल एरिया से हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको वहां पे ड्रॉ करके किसी पर्टिकुलर जैसे क्रैंक बार अप्लाई करने हैं या किसी पर्टिकुलर शेप में आपको रीइंफोर्समेंट अप्लाई करने हैं फ्लोर में, तो हम इस तरीके से सेक्शंस को कट करके वहां पर हम क्रिएट कर सकते हैं। दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने रीइंफोर्समेंट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।